हेलो बच्चों, कैसे आप। तो बच्चों अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 का पहला क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड गिवन बिलो। तो पहला क्या दिया है बच्चों, पहला दिया है 3√7 दिया है और हमको बोला है ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करते हैं n√a से कंपेयर करते हैं। n की वैल्यू कितनी आती है, तो 3 आती है और a की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है। अब ये जो n होता है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3। ठीक है, n क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है बच्चों, 5√7। ठीक है, अब यहां पर ये 5 यहां पर नहीं है, दूर है थोड़ा सा, तो हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे n√a के साथ। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है 2, यहां पर कुछ नहीं है तो समझ लेना 2 है। ठीक है, और a कितना है बच्चों, a है 7। ठीक है, तो a है 7, सॉरी यहां पर 12 होना चाहिए, मैंने गलती से 7 लिख दिया है। ठीक है, यहां पर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये कितना है बच्चों, ये है 12। ठीक है, तो ये a कितने आता है, a आता है 12। तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड आता है 2। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर समझ लेना 2 है और ये n की वैल्यू 2 आती है और जो n की वैल्यू होती है वही हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड होता है। तीसरा 4√10, इसको फिर से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है, तो वो है 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, अब चलो पांचवा कर लेते हैं। तो पांचवा क्या है बाबू, सॉरी चौथा क्या है बाबू, चौथा है √39। अब यहां पर कुछ नहीं तो हम क्या समझेंगे, 2 है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू आ गई है 2। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है बेटा, वो है 2। उसी तरह से पांचवा भी करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 18, n की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड आ गया है 3। तो यहां पर ये पहला हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड, जस्टिफाई करना है। तो इनमें से कौन कौन से सर्ड है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहला करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 51। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, 51 क्या होता है बच्चों, 17 इंटू 3 होता है। ठीक है, 17 इंटू 3 कितना होता है, 51। अब ये क्यूब रूट है उसको मैं 1/3 लिखूंगा। अब अगर मैं यहां पर करता हूं, कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये जैसे कि वैसे ही रहने वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है क्यूब रूट ऑफ 51, ये क्या है, सर्ड है। ये क्या है बच्चों, ये है सर्ड है। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है क्यूब रूट ऑफ 51 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 17 इंटू 3 इज अ irrational number, is irrational number। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं therefore क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ड। ठीक है, ये क्या आएगा, सर्ड आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। राइट, हाँ, अब चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है बेटा, 4√16। तो इसको 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या आएगा, ये आएगा 1/4। ठीक है, ये 4√16 क्या आएगा, 1/4। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ गया 2⁴ 1/4। ये मर गया तो आ गया ये। अब ये क्या है बच्चों, ये है रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 4√16 इज
नॉट अ सर्ट। ठीक है, ये सर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तीसरा, तीसरा क्या है बच्चों, फाइव रूट ऑफ 18। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइव रूट ऑफ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 कितना होता है, 81 होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये होता है बच्चों आपका 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये 3 टू द पावर 4 और ये कितना आता है 1/5, तो ये कितना आता है 3 टू द पावर 4 अपॉन 5 आता है। ठीक है, ये क्या है 3 इंटू द पावर 4 अपॉन 5, यानी ये नंबर कैसा है बच्चों, ये नंबर आपका इरेशनल है। तो हम कहेंगे 5 रूट ऑफ 18 इज अ सर्ड। ये क्या आएगा, सर्ड। तो रीजन क्या आएगा, तो 5 को अगर हम ऐसा भी करेंगे 81 इज अ इरेशनल नंबर बन के आता है, इरेशनल नंबर बन के आता है, जिसके कारण हम कहेंगे 5 रूट ऑफ 81 ये क्या आएगा, ये आएगा सर्ड। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 256। तो अगर मुझे लिखना है 256 किसका स्क्वायर है, तो वो है 16 का स्क्वायर, और ये कितना आता है 1/2, ये आ गया 2, तो ये कितना आ गया 16। ठीक है, अब यहां पर 16 आ गया बच्चों, तो ये कैसा है, रैशनल नंबर। 16 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर। हम कहेंगे देयरफॉर अंडर रूट 256 इज नॉट अ सर्ट, ये सर्ट नहीं है। उसके बाद तो पांचवा करते हैं, अभी क्या है ये, तो ये है बच्चों क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 को कैसे लिखेंगे रे भाई हम, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 16। तो ये आ गया है आपके पास। ठीक है, तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 4 16 16 64। ठीक है, तो ये इसका ऐसा है कि ये आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब क्या आ गया 4 टू द पावर 3 हो गया रे बेटा। ठीक है, 4 टू द पावर 3 हो गया, इसी का मतलब क्या है 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये मर गया तो बच गया क्या 4 बच गया है। ठीक है, बच क्या गया है 4 बचा है, तो ये नंबर जो है ये सर्ट नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ट। ठीक है, इज नॉट अ सर्ट, राइट। अब लास्ट करते हैं पांचवा। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है छठवा, क्या बोल रहा है अंडर रूट 22/7। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, जो इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। अब 11 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, तो ये आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा आएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे कि अंडर रूट 22/7 क्या आएगा, इज सर्ड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अभी करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी प्रैक्टिस सेट 2.3 का तीसरा क्वेश्चन करता है, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड। तो पहला ले लेते हैं बच्चों, पहला क्या है अंडर रूट 52 कॉमा 5 रूट 13। अब बच्चों जो ये सर्ड का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एन रूट ए होता है। ठीक है, ये होता है, अगर यहां पर n और a की वैल्यू सेम आ गए दोनों इसमें, तो हम कहेंगे ये क्या है, तो ये लाइक सर्ड है। तो यहां पर 13 इंटू 4, 52 को कैसे लिखेंगे 13 इंटू 4 कॉमा 5 रूट 13। ठीक है, अब ये क्या आएगा बच्चों 2 रूट 13 आ गया।
और यहाँ पर 5√13 है। अगर दोनों को हम कंपेयरिंग करेंगे तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, तो वो है 1/2। ठीक है, वो कितनी है 1/2, और या फिर ऐसा बोलो 2 बोल दो। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है √13। तो यहाँ पर दोनों केस में n की वैल्यू सेम है और a की वैल्यू सेम है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये जो दोनों साइड है ये कैसा है, तो ये लाइक साइड है। तो चलो दूसरा कर लेते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा डाला तो लाइक झिंगा लाला, राइट। तो चलो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है मेरे भाई, तो वो दिया है √68। ये क्या है √68 कॉमा 5√3। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 34 इंटू 2। ठीक है, अब ऐसे लिखूंगा 17 इंटू 2, 17 दूनी 34 गुनीला 2, ये कितना आ रहा है 2√17, और ये कितना आता है 5√3। ठीक है, अब यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे n√a के साथ, तो भाई n की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर है 2। ठीक है, यहां पर कितनी है 2, और यहां पर है n की वैल्यू 5। ठीक है, यहां पर कितनी है 5। ठीक, सॉरी यहां पर भी तो 2 ही है, हाँ यहां पर भी है 2। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो a की वैल्यू है 17, और यहां पर a की वैल्यू है 3। तो यहां पर दोनों जगह पे भले ही n की वैल्यू सेम हो, लेकिन a की वैल्यू अलग अलग है, जिसके कारण हम कहेंगे दिस इज अनलाइक सर्ड। ये कैसा है बच्चों, ये है अनलाइक सर्ड। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या दिया है बच्चों, 4√18 कॉमा 7√2। ये दिया है 4√18 कॉमा 7√2 दिया है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब 4√18 कितना होता है बच्चों, 9 इंटू 2। ठीक है, कॉमा 7√2। तो 4 ये कितना आ गया बच्चों, ये 3 इंटू ये आ गया √2, और यहां पर है 7√2। ये कितना आ गया बच्चों 12√2 कॉमा 7√2। अब यहां पर अगर n की वैल्यू देखें तो कितनी है 2, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर 2, यहां पर भी 2, और a की वैल्यू भी है 2। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है लाइक सर्ड। ये क्या है लाइक सर्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो चौथा करते हैं, फोर्थ। ठीक है, कितना है 19√12 कॉमा 6√3। अब ये कितना आ गया 19/4 इंटू 3 होता है, और ये कितना है 6√3। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 19 इंटू 2√3 कॉमा 6√3। ये कितना आ गया 38√3 कॉमा 6√3। अगर यहां पर n√a के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का भी n का वैल्यू कितना है 2 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 2 लिखना, और a का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये कैसा है, तो ये लाइक सर्ड कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा लाइक सर्ड। अब पांचवे की बात करते हैं। हमें दिया है 5√22 कॉमा 7√33। अगर यहां पर देखें हाँ तो ये कितना आ गया 11 इंटू 2 आ गया कॉमा 7/11 इंटू 3। अब यहां पर भले ही n की वैल्यू 2 है, लेकिन a की वैल्यू अलग अलग है। यहां पर है 22 और यहां पर है 33। तो ये क्या आएगा, ये अनलाइक सर्ड आएगा। ये क्या आएगा अनलाइक सर्ड आएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट छठवा, क्या है 5√5 कॉमा √75। अब यहां पर आएगा 5√5। ठीक है, कॉमा ये कितना आ गया 25 इंटू 3 यानी 5√3 आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखो जो a की वैल्यू है यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, तो ये भी कैसा है, ये भी बच्चों अनलाइक सर्ड है। ये कैसा है, ये भी अनलाइक सर्ड है। ठीक है, यहां पर तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चलो बच्चों अभी चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। तो ये जो सर्ड है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सबसे पहला सर्ड सिंप्लीफाई करते हैं, √27। ठीक है, तो ये कितना आता है बच्चों 9 इंटू 3 आता है। ठीक है, तो ये किसका आएगा, ये 3 का स्क्वायर आएगा इंटू 3 आएगा, मतलब ये कितना आता है बच्चों 3√3 आता है। तो यहां पर पहला सिंप्लीफाई हो गया। अब दूसरा करता है
अंडर रूट 50, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 25 इंटू 2 हो गया। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया। तो ये कितना है 5 रूट 2 होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर 250 है बच्चों। ठीक है, तो ये कितना होता है 250, तो 125 इंटू 2 होता है। अब 125 कितना है, तो ये है 25 इंटू 5 इंटू 2 होता है। ठीक है, तो 25 क्या होता है, तो वो 5 का स्क्वायर होता है इंटू ये 5 इंटू 10 टू 10 लिख लूंगा। तो ये कितना आएगा 5 रूट 10 हो गया। ये हो गया तीसरा। अब करते हैं चौथा, अंडर रूट 112। ठीक है, अंडर रूट 112 यानी कितना होता बच्चों 2 इंटू आपका 56। ठीक है, 56। इसी को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 27 26 52 27 28 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको और लिखूंगा मैं, तो ये 4 इंटू ये कितना आ गया 2 इंटू 7 2 इंटू 14। ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, 7 चौक 28 28 और ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7। मतलब यहां पर क्या आएगा 2 के स्क्वायर में से 2 बाहर गया, ये भी 2 बाहर गया और ये क्या इतना आता है रूट 7। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका आंसर 4 रूट 7 आ जाता है। इसका आ गया। अब लास्ट पांचवा कर लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 168। ठीक है, अब 168 यानी क्या होता है बच्चों 2 इंटू ये कितना आ गया 84 आ गया। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 42 हो गया। इसी का मतलब है अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21 हो गया। इसी का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 हो गया। ठीक है, ये आ गया 7 21 1 दूने 42 42 दूने 84 84 दूने 168। ठीक है, शायद मैं सही हूं तो देख लेते हैं। ये कितना आ गया बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो कितना आता है बच्चों 2 रूट 21 21 42। ये कितना आ गया 2 रूट 42। तो इसका आंसर कितना आता है 2 रूट 42। तो यहां पर बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड। तो ये जो सर्ड है इनको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लेंगे हम पहला क्या है, तो ये है 7 रूट 2 कॉमा 5 रूट 3। तो यहां पर मैं क्या करता हूं 7 रूट 2 को हम ऐसे लिखेंगे कि अंडर रूट 7 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 और यहां पर 5 अंडर रूट 3 5 स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3। अब ये कितना आ गया बच्चों, ये 49 इंटू 2 हो गया और ये कितना आ गया ये 25 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब ये कितना आता है, ये आता है 98 और ये कितना आता है 75। अब मुझे बताओ अंडर रूट 98 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 75। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों 7 रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 रूट 3। ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा ये तो डायरेक्टली है अंडर रूट 247 इज लेस देन अंडर रूट 274। ये तो डायरेक्टली ही दिख रहा है। ठीक है, ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है, तो यहां पर अंडर रूट 247 इज लेस देन अंडर रूट 274 आएगा। तीसरा कर लेते हैं रूट 27 कॉमा रूट 28। अब ये कैसे आएगा बच्चों 7 इंटू 4 हो जाएगा और ये रूट 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर अंदर चले गया तो ये कितना आता है अंडर रूट 28 और ये कितना है अंडर रूट 28, दोनों सेम है। तो हम कहेंगे 2 रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 28। फिर आता है चौथा 5 रूट 5 कॉमन 7 रूट 2। ठीक है, अब यहां पर आ गया 5 इंटू 25 आ गया कॉमा अंडर 2 इंटू 49 हो गया। ठीक है, तो 5 इंटू 25 कितना होता है 125 होता है और ये कितना होता है 98 होता है।
तो हमको पता चला अंडर रूट 125 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 98। तो ये कितना आता है बच्चों, 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। ठीक है, अब करते हैं बच्चों छठवां क्वेश्चन, नहीं सॉरी पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, तो मिटा देंगे। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं। पांचवा क्या है, 4√42 कॉमा 9√2। अब ये क्या आ गया, तो ये आ गया बच्चों 42 इंटू 16 हो गया। ठीक है, 42 इंटू 16 कॉमा 2 इंटू 81। अब 42 इंटू 16 ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा आएगा, कैलकुलेशन तो करना है नहीं, हमको खाली कंपेयर करना है। तो हम ऐसे लिख देते हैं 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। ठीक है, अब चलो करते हैं छठवा, 5√3 कॉमा 9। तो ये कितना आता है बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे 25, 5 को हम √25 लिखेंगे इंटू √3 कॉमा ये कितना आता है √81 हो जाता है। तो ये कितना गया 75 कॉमा √81। बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो हम ऐसे लिखेंगे √75 इज ग्रेटर लेस देन √81, यानी कि आ गया 5√3 इज लेस देन 9, ये आ गया। अब चलो करते हैं सातवां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 7 कॉमा 2√5। 7 क्या होता है बच्चों, √49। अब ये क्या आता है 5 इंटू 4 होता है, तो √49 कॉमा 20। तो ये कितना आ गया बच्चों, √49 इज ग्रेटर देन √20। इसी का मतलब क्या हुआ, 7 इज ग्रेटर देन 2√5। वाह भाई वाह। तो यहां पर बच्चों पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.3 का छठवां क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है सिंप्लीफाई। तो यहां पर क्या है, सबसे पहला है 5√3 प्लस 8√3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो √3 कॉमन है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, 5 प्लस 8√3 हो जाएगा, तो ये कितना आता है 13√3 होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। तो ये कितना आता है बच्चों 9√5 माइनस 4√5 प्लस ये कितना आएगा बच्चों 5√5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है √5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ गया 9 माइनस 4 प्लस 5, ये आ गया √5। तो यहां पर कितना आ गया 9 माइनस 4 कितना आता है 5, और ये कितना आ गया 5, यानी ये कितना आ गया 10√5 आ गया है। ठीक है, अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या है 7√48 माइनस √27 माइनस √3, ये आ गया है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आता है बच्चों, तो ये आता है आपका 24 24 48, 2 इंटू 24 आता है, माइनस 9 इंटू 3 आता है। ठीक है, माइनस √3। ठीक है, अब इसको अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो 48 के फैक्टर बनाते हैं, 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, यानी कितना आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये कितना आता है बच्चों 7, ये कितना आता है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, माइनस ये कितना आता है बच्चों 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस √3। तो ये कितना आएगा बच्चों 7 इंटू 2 इंटू 2 √3 माइनस 3√3 माइनस √3, ये कितना आता है 28√3 माइनस 3√3 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना आता है 28 माइनस 3 माइनस 1 √3। तो ये कितना आ गया बच्चों 24√3 आ गया है। तो तीसरे का आंसर कितना आया 24√3 आ गया। ठीक है, अब चलो करते हैं चौथा। क्या दिया है √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2√7। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो रूट को कॉमन निकाल लेते हैं, √7 को कॉमन निकालते हैं, 1 माइनस 3/5 प्लस 2, और ये आ गया √7।
तो ये कितना आता है 3 माइनस 3/5 रूट 7 हो गया है। ठीक है, अब ये कितना आता है बच्चों, तो ये आता है 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 रूट 7। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 12/5 रूट 7। ठीक है, ये आ गया है यहाँ पर रूट 7, सॉरी रूट 7। तो ये आ गया है आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर सातवां करते। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर सातवां क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहला करेंगे हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आता है बच्चों, रूट 12 इंटू रूट 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आता है बच्चों, 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2। तो ये क्या है, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 रूट 3 इंटू 2 कितना आ रहा है, 18 रूट 6 आ गया। ठीक है, दूसरा, ठीक है, 3 रूट 12 इंटू 7 रूट 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 इंटू 7 रूट 12 इंटू 15। ठीक है, ये तो 21 आ गया। अब इसको हम करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 2 इंटू 3 रूट 5 आ जाएगा। तो ये कितना आता है, 42 इंटू 6 हो जाता है, 42 इंटू 3 कितना होता है 6 और ये 12, तो ये कितना आएगा 126 रूट 5 हो गया है। ठीक है, अब ये करेंगे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, क्या है 3 रूट 8 इंटू रूट 5। ठीक है, तो ये क्या आता है, तो ये आता है 4 इंटू 2 इंटू रूट 5। तो ये कितना आएगा 3 इंटू 2 कॉमा 2 इंटू 5, तो ये 6 इंटू 10 हो जाता है। ये तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब चौथा कर लेते हैं, 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8। ये कितना 5 इंटू 2 5 इंटू 2। ठीक है, रूट 8 इंटू 8 ये कितना आ गया 10 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8 कितना होता है 8 होता है, तो ये आ गया 18। तो यहां पर बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह से आपका सातवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो। तो बच्चों अभी प्रैक्टिस सेट 2.3 का आठवां क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये कितना होता है बच्चों, रूट 98/2, यानी कितना आ गया बच्चों, रूट 49। अब रूट 49 क्या होता है, तो वो 7 का स्क्वायर होता है, यानी कितना आ गया 7 आ गया। तो पहले का आंसर कितना आ गया 7। अब दूसरा करते हैं, रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50 कितना आता है 125 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब ये कितना आ गया बच्चों, रूट 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 2। ठीक है, 2 ये मर गया, तो ये कितना आ गया 5/2 आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तो ये कितना आ गया 54 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 ये मर गया, तो आंसर क्या आता है बच्चों, रूट 2 आ गया। ठीक है, चौथा कर लेते हैं, क्या है 310 डिवाइडेड बाय रूट 5। तो ये कितना आता है बच्चों, 310 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छकम 30 5 दूने 10। ठीक है, तो ये कितना आता है अंडर रूट 62 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये 5 मर गया, ये कितना आ गया 62 यानी कितना होता है 31 इंटू 2 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आपका आठवां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर नौवां करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब नौवां क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, यानी ये जो रूट 5 है वो गायब करना है हमको। तो पहला है 3 डिवाइडेड बाय रूट 5। ठीक है, ये दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ रूट 5 से। तो ये कितना गया 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 इंटू 5, यानी कितना आ गया 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में अभी इरेशनल टर्म नहीं है, ये हो गई रैशनल टर्म, तो ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा करते हैं 1 अपॉन रूट 14। तो मैं इसको रूट 14 डिवाइडेड बाय रूट 14 कर दूंगा, तो ये कितना आ गया
√14 डिवाइडेड बाय 14 हो गया, ये दूसरी टर्म आ गई है। तीसरा देखते हैं π√7, तो इसको मैं √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आएगा π√7 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। ठीक है, चौथा कर लेते हैं 6/9√3, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 2√3/9 हो गया है। पांचवा कर लेते हैं 11/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आएगा 11√3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर आपका 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, राइट। तो यहां पर बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 खत्म होता है। अगर आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।